मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं जितनी एक्साइटेड थी ना, मैंने सीरियसली इस पॉइंट तक तो मैंने ज़रा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर वो हुआ था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ गिरनार की कि कैसे मैं पूरा पहाड़ चढ़ के और कैसे मैं उतरी। पर गाइस मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं जितनी एक्साइटेड थी ना, मैंने सीरियसली इस पॉइंट तक तो मैंने ज़रा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर वो हुआ था। और उसको देखने के लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो गाइज मेरी जर्नी शुरू होती है यहाँ से कि बस अभी मैं उठी, मैंने अपना सारा जो मैं पैकेट्स लाई थी उसको एक डब्बे में मैंने पैक किया और फिर सारे मतलब त्रिशा को, मेरी रूम पार्टनर नेहल को, सबको मैंने उठाया। और 5 बजे हमें बस में बैठना था, तो फटाफट हम तैयार होके 5 बजे हम सीधा निकले बस पे जाने के लिए। हमारी हॉस्टल के बाहर खड़े थे हम, तो 5 बज के समथिंग 15 मिनट समथिंग हुए होंगे, तो एक बस निकली पर वो खड़ी नहीं रही। तो हमें लगा शायद शिट हमने बस मिस कर दी, अब क्या। फिर हम वहाँ पर खड़े थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि चिंता मत करो, अभी और बस आएगी। फिर हम ऐसे ही बात कर रहे थे और सडनली एक बस निकली, हमारा किसी का ध्यान नहीं था। फिर हमने देखा बस था, फिर हम पूरे वहाँ उछलने लगे बंदर की तरह। तब उन्होंने बस खड़ी रखी, फिर हम बस में जाके बैठे, हमने टिकट ली और मैं वीडियो बना रही थी बस के अंदर। तो अब ये देखिए, और फिर जब मैंने वो वीडियो ये ख़त्म की और फिर हम उतरे, फिर हम रिक्शा में बैठे और हम सीधे वहाँ पर पहुँचे गिरनार के मतलब स्टेज पे। तो वहाँ ऐसा होता है, आपके बैग चेक होते हैं कि आप कोई प्लास्टिक या वो सब कोई चीज़ ले नहीं जा रहे हो ना, क्योंकि वो वहाँ मैंडेटरी है कि वो वहाँ नहीं चलता है ऐसे। तो मेरे बैग में ऐसा कुछ था नहीं, मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके गई थी। तो फिर मैं वहाँ से गई और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ गिरनार का। स्टार्टिंग के लिटरली कितने 50 या 100 स्टेप्स चढ़े ना, उतने में मैं गिव अप करने को हो रही थी कि नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा। बट मतलब मुझे ऐसा था कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए करना तो है, मतलब गिरनार तो मैं चढ़ के रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। फिर शुरुआत के मतलब थोड़े स्टेप्स में मतलब हर दूसरी सेकंड ऐसा हो रहा था कि चढ़ पाऊँगी। बट मेरा कहते हैं ना, मैं ऐसे नक्की करके गई थी कि चलो मैं पूरा दत्तात्रेय तक लास्ट 10,000 स्टेप ना कंप्लीट कर पाऊँ, बट एट लीस्ट मैं अंबाजी तक तो पहुँचूंगी, क्योंकि 5,500 स्टेप तो मैं कंप्लीट करके रहूँगी। उससे पहले नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मुझे सबने, एक नहीं, मैंने जितनों को बोला सबने बोला तू 2,000 स्टेप चढ़ने ला, वही बहुत बड़ी बात होगी। 2,000 उन लोगों ने तो मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना, उन्होंने कहा था तू चढ़ ही मत, पहली बात तो। और चढ़ रही है ना तो इतना ही चढ़ना जितना चढ़ सके, बाकी तो वापस उतर आना। तो स्टार्टिंग में हम ऐसे चढ़ रहे थे तब बहुत फोर्स लग रहा था अंदर से, ऐसे खुद को है ना रोक के रखना पड़ रहा था कि नहीं मतलब चढ़ते। फिर जब मैंने सडनली पूछा, हम एक वहाँ पर दुकानें होती है, हर एक थोड़ी देर के बाद एक स्टॉल आता है, तो मैंने उनसे पूछा जब हम ऊपर गए ना कि हम कितने स्टेप चढ़े, तो उन्होंने कहा 950। और मैं शॉक्ड, सीरियसली 950 स्टेप हम चढ़ चुके थे। मुझे ऐसा था कि 100-200 ही हुए अभी, तो इससे ज़्यादा तो स्टेप्स ही नहीं हुए हैं। और मैं एकदम ऐसे कैसे ना एक्साइटेड हो गई कि यो 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर ले, और स्टिल मतलब मुझे ऐसा था कि 100-200 ही हुए हैं। फिर तो मैं एकदम ऐसे कहते हैं ना कि मुझे मोटिवेशन का एक बूस्ट मिल गया कि नहीं इतने चढ़े तो अब तो मैं चढ़ी जाऊंगी ऐसे। फिर धीरे धीरे हम चढ़ रहे थे, बहुत सारी मस्ती की। बीच में एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ से ऐसे स्टेप्स आ रहे थे और यहाँ से थोड़ा क्लाइंब करके आप सीधा यहाँ तक जा सकते थे। तो वो कहते हैं ना, एक था सीधा रास्ता, एक होता है मौत का रास्ता। फिर हम एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं और हम चुनते हैं मौत का रास्ता। तो मैं और मेरी फ्रेंड वो रास्ता चुनने के लिए गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुई थी, जिसकी क्लिप आप ये देख सकते हैं। देखो हमने कैसे कांड किए हैं, देखो देखो हमें गाइस। फिर मतलब ये पूरी हम वहाँ से चढ़े, फिर हम पहुँचे जैन मंदिर, वो था 4,000 स्टेप पे। जैन मंदिर पहुँच के ऐसा लगा पहला पड़ाव पार, 4,000 स्टेप क्लियर कर लिए हमने। 4,000 स्टेप चढ़ चुकी हूँ, हालत बहुत ख़राब है, बट स्टिल अभी 1500 स्टेप और चढ़ूंगी अंबाजी के लिए, बाकी का देखते हैं बाद में। और मैं खुद पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं चढ़ गई ऐसे। फिर वहाँ जाके मेरा मोटिवेशन थोड़ा और डाउन हो गया था,
फिर हम वहाँ जैन मंदिर था ना, उस पे हम अंदर गए थे। तो पहले मैं और मेरी एक दोस्त गए, तो मतलब वहाँ सॉक्स, चप्पल और ये सब निकाल के दुपट्टा डाल के जाना पड़ता था, और वो था सारा मार्बल का। तो इतना ठंडा था ना कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर वो हम दोनों वापस आए, फिर मेरी दोस्त और एक दूसरी लड़की मतलब त्रिशा जो थी और नेहल, वो दोनों गई और मैं बैठी थी। तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, लड्डू थे, इतनी छोटी छोटी लड्डू ही तो नहीं बोल सकते, गुजराती में उसको लाडूडी बोलते हैं। तो वो मैं खा रही थी, तो मेरे हाथ में टोटल 4 लाडूडी थी, तो मैंने एक खाई, फिर बाकी मैंने पकड़ के रखी थी कि मेरे दोस्त आएंगे वो खाएंगे। तो जो वहाँ पे अंकल बैठे थे उन्होंने कहा तू खा ले, ऐसे मतलब पकड़ के क्यों रखा है? तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं है, वो उनकी है, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? उन्होंने कहा वो अनलिमिटेड है, तो चाहे तो खा सकती है ऐसे। फिर मैं लिटरली वहाँ बैठे बैठे 3.5 लाडूडी खा चुकी हूँ, और मतलब मेरे अंदर एकदम ऐसे कहते हैं ना, ऊर्जा का संचार हो गया पूरा कि अब मेरे में ऊर्जा आ गई है, अब और चढ़ लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। फिर मेरे दोस्त वहाँ से आए, फिर उन्होंने फिर बोला कि हमें नहीं खानी है। फिर उन लोगों ने एक में से आधी कर ली, और फिर हम बाहर जाके नाश्ता कर रहे थे, पर मेरे नाश्ता करने का ज़रा मन नहीं था। फिर उन दोनों ने थोड़ा खाया, मैंने थोड़ा सा खाया था, चखा था उसमें से। फिर वहाँ पानी पिया, बहुत ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आया उसमें। और फिर वो पानी पी के हम लोग, मैंने कहा अब तो अंबाजी पहुँच जाएंगे चलो। और अंबाजी चढ़ते चढ़ते हम बीच में पागलों की तरह हंस रहे, नहीं मतलब हमें पेन हो रहा है, चीखने का मन हो रहा है, चढ़ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है मुंह बिगाड़ेंगे, नहीं ज़रा नहीं, हम हंस रहे हैं। मैं और त्रिशा लिटरली पागलों की तरह हंस रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे, सीढ़ियों पे बैठ के हंस रहे, आने वाले हंस रहे, जाने वाले हमें देख के हंस रहे, कुछ लोग हमारे साथ खड़े रह के हमें घूर रहे। और मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि कोई स्ट्रेंजर्स इतने अच्छे हो सकते हैं। जितने भी हमारे साथ गिरनार क्लाइंबिंग में थे ना, एक सब ने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प किया ना कि मैं सोच नहीं सकती थी। इतने काइंड नेचर के थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि बस। और जब हम चढ़ रहे थे ना अंबाजी के लिए, तो बीच में हम रुके थे। तो मतलब मैंने मतलब मैं कितने एज के होंगी, मे बी 50-60 के बीच में होंगे, कोई फॉरेनर थे। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल मैंने देखी, बहुत सुंदर लग रहे थे। वो वीडियो मैं बनाना भूल गई क्योंकि वो सब रैंडम हुआ था। तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, मतलब कितने सुंदर लग रहे हो आप ऐसे। तो उन्होंने कहा वो सेम टू यू। फिर मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो ऐसे? तो उन्होंने कहा कि हम 10,000 स्टेप कंप्लीट करके आए हैं, रिटर्न आ रहे हैं। और हमारा पूरा ग्रुप, हाय हम यहाँ के लोकल होते हुए भी 4,500 स्टेप पे अपनी कहते हैं ना ऐसे करके खड़े थे। और ये लोग 10,000 स्टेप कंप्लीट करके और स्टिल इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश, उनसे और मोटिवेशन मिला। और फिर हम पहुँच गए सीधे अंबाजी पहुँच चुके हैं हम अंबाजी हम जब पहुंचे तो वो दोनों है ना मंदिर में मतलब दर्शन करने गए थे। तो मैं हमारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। तो मैंने देखा वहाँ गिरनार का एक मैप था, उस पे वहाँ पे ऐसा लिखा था कि 2 to 4 स्टेप्स पे वहाँ पे गुरु गोरखनाथ का मतलब एक टेम्पल आएगा। फिर उससे 250 अराउंड स्टेप पे मतलब आएगी गिरनार हिल्स। और वहाँ से 699 स्टेप पे आएगा दत्तात्रेय, मतलब गिरनार की लास्ट टोच। तो मैंने सोचा इतना तो मैं चढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि और 6-7 हज़ार चढ़ने बाकी होंगे। मैं सीरियसली ऐसा सोच के चढ़ रही थी, बट ऐसा नहीं था। अप्रोक्स 2,500 समथिंग स्टेप्स ही थे जो चढ़े थे। मैंने कहा इतनी तो मैं कर ही लूँगी, इतनी हिम्मत में करके चलती हूँ, चलो ऐसे। फिर हमने चढ़ना शुरू किया वहाँ से। और वहाँ से ऐसा था कि अंबाजी से है ना उतरने को बहुत मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ ना तो अंबाजी से 500 समथिंग स्टेप्स सिर्फ उतरने के हैं। तो वहाँ मज़ा आ रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी उतर रहे थे चढ़ने के कंपैरिजन में। और बीच में जो भी मिल रहे थे उनके साथ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। फिर हम जब उतरे ना, फिर जब आता है दत्तात्रेय का मतलब गेट आता है, फिर वहाँ 4th पड़ाव पे पहुँच गए, नहीं लास्ट पड़ाव पे पहुँच चुके। अब चढ़ पाएंगे कि नहीं देखते हैं। चढ़ान होती है, उसको हम सब ऐसे देख रहे हैं कि दत्तात्रेय की चढ़ान हम चढ़ पाएंगे, पर कोई ना। अब यहाँ तक आए तो रिटर्न होने का तो कोई रास्ता मतलब कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो फिर हमने वहाँ भी चढ़ना शुरू किया और फाइनली मैं दत्तात्रेय पहुँच गई थी। और मेरी बचपन की एक मन्नत थी, मेरे माँ बाप ने ली थी जब मैं पैदा हुई ना, कि हम इसको गिरनार मतलब आपके दर्शन करवाने लाएंगे। बट कोई ना कोई रीजंस की वजह से हमेशा वो मन्नत है ना बंद रहती थी, या मतलब कहते हैं ना हम एक बार गए थे गिरनार बट स्टिल वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, तो वो मतलब मन्नत पूरी ही नहीं हो पाई थी।
तो आफ्टर मतलब 20 इयर्स ये मन्नत आज पूरी हुई है और मैंने ये वीडियो बनाई थी इसी खुशी में. મમ્મી પપ્પા મારા જન્મની 20 વર્ષથી બાકી માનતા પૂરી કરવા આવી ગઈ છું. તથા હું કોકી ગઈ છું, કોકી લાગવા જાઉં છું. સો ફાઇનલી મારી માનતા પૂરી પૂરી મારી માનતા કોકી क्या तथा थे. फिर वो मन्नत जब ख़त्म हुई फिर हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे. मतलब मैं मेरी दोनों दोस्त की फाइनली गिरनार हमने कर लिया क्लाइम. और मैं तो लिटरली शॉक थी कि मैं चढ़ पाई, वरना मुझे ऐसा था मैं नहीं ही चढ़ पाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं चढ़ पाऊंगी. बट मैंने चढ़ लिया. फिर हम अब था मेन टास्क उतरने वाला, क्योंकि उतरना ईजी है वहाँ से. फिर वहाँ से हम जब उतरे तो जो हम अंबाजी से 500 समथिंग स्टेप्स उतरे थे उतने रिटर्न में चढ़ने थे. तो वो स्टेप्स चढ़ने में हमने बहुत टाइम लगा लिया, बहुत ज़्यादा. तो फिर वो जब स्टेप्स हमने चढ़े फिर अंबाजी पहुँच के ऐसा हुआ. फिर अंबाजी तक तो मुझे ऐसा था कि नहीं अभी नहीं दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत आएगी. फिर आया जैन देरासर. जैन देरासर भी मैं किसी हालत में पहुँच गई. अब उतरने थे 4000 स्टेप्स और मेरे पैर जवाब दे चुके थे. मैं एक सिंगल स्टेप भी नहीं चल पा रही थी. मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि मैं सोच नहीं पा रही थी. और अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं 1000 स्टेप चढ़ के अंबाजी नहीं जा सकती थी रोपवे के लिए. और 4000 स्टेप्स उतरने का तो मैं सोच के ही मेरा दिमाग चकरा रहा था. और उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं एक सिंगल क्लिप नहीं उतार पाई हूँ. तो वो तो कुछ मैं नहीं अभी दिखा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी. बट वो जो उतरने वाला था ना वो बहुत एग्जॉस्टिंग था. मतलब मुझे ऐसा था मैं उतर पाऊँगी कि भी नहीं. तो मेरी जो दोनों दोस्त थी उन दोनों में था स्टेमिना. तो मैंने कहा तुम दोनों उतरना शुरू कर दो, मैं आती हूँ धीरे धीरे से. फिर मैं धीरे धीरे उतरना मैंने शुरू किया, पर मैं उतर ही नहीं पा रही थी. मैं मतलब ऐसे खड़ी हूँ ना तो मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी. मेरे पैर अपने आप बैंड होकर मैं सीधी धड़ करके बैठ ही जा रही थी. मैं चल ही नहीं पा रही थी एक स्टेप भी. स्टिल मैंने 4000 से मतलब धीरे धीरे करके मैं 1500 उतरी. फिर 1500 से मैं 500 और उतरी. मतलब 2000 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए, उतर लिए. मैं इतनी भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि हे राधे कृष्णा मुझे बस उतरवा दो किसी तरीके से. फिर 2000 स्टेप जब मैं उतर गई ना उसके बाद तो मेरे से एक सिंगल स्टेप चला ही नहीं जा रहा था. फिर मैंने नेहल और उनको फ़ोन किया कि तुम लोग कहाँ हो, मुझे इतना बता दो ऐसे. तो वो लोग काफ़ी दूर थे मे बी. तो मैंने फ़ोन किया तो वहाँ पे ऐसा था नेटवर्क इशू था, तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था कि कैसे बात करूँ क्या बात करूँ ऐसे. तो मैंने फ़ोन किया फिर मैंने काट दिया. फिर मैंने उतरना शुरू किया. फिर मैं थोड़ी देर रुकती बैठती चलती. बट वो कहते हैं ना वो लाचारी, वो जो थकान वो आपको इतना थका देती है ना कि आप लिटरली वो इमेजिन तक नहीं कर पाते कि वो कितना बुरा होता है. मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत होगी गिरनार के बाद उतरने में, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी. मैं जितनी एक्साइटेड ऐसा नहीं था, मुझे एक सेकंड के लिए भी रिग्रेट नहीं आया था कि काश मैं गिरनार ना चढ़ी होती. नहीं, मुझे गिरनार चढ़ना ही था. बस जो मेरी हालत थी ना वो मैंने नहीं सोची थी कि इतने हद से ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो सकती थी. फिर मे बी 1500 स्टेप्स उतरने बाकी थे. और नेहल और वो मुझे दिख गए. फिर मैंने कहा यार तुम लोग हैं ना मुझे छोड़ के आगे आगे अब मत जाना, क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ गई थी. मैं उतर रही थी, कोई नहीं था मेरे अलावा, कोई भी नहीं था. मतलब जो थे ना वो लोग दौड़ के फटाफट नीचे जा रहे थे, मेरे जितना धीरे धीरे कोई नहीं चला था. और जब हम इतने कहते हैं ना मुश्किल से चल रहे और कोई अचानक से दौड़ के नीचे जाए ना, अंदर से एकदम डीमोटिवेशन वाला वो आता है कि वो मुझसे ही क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझसे ही क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसे. फिर मैंने कहा कि तुम लोग अब मेरे साथ ही चलो, अब मतलब तुम आगे मत जाना. और वो दोनों लड़कियां पतली है मेरे से सीरियसली में. और नेहल ने बोला एक काम कर, तू मुझ पे ऐसे तू मेरे पे हाथ रख दे, तेरा पूरा बॉडी वेट मेरे पे डाल दे और तू चल धीरे धीरे चल. और मैं चल रही थी. फिर 100-200 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि अब नहीं मुझसे उतरा जा रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी. मैं इस हद तक गिव अप करने को हो गई थी. मैंने उनको कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं आ जाऊँगी अपने तरीके से, बट अब तुम दोनों चले जाओ, मेरे लिए मत रुको. और वो भी लाइक पागल हो गई है क्या, ये तेरा सटक वटक गया है दिमाग, ऐसा कैसे बोल सकती है तू ऐसे. पर मैं वहाँ पे ऐसे एकदम से ऐसे कहते हैं ना, मैं रोने जैसे हो गई थी कि कैसे उतरूँगी मैं ये. पर मैंने फिर हिम्मत दिखाई, क्योंकि मुझे दिखानी ही थी, मुझे वो उतरने ही थे स्टेप्स चाहे कुछ हो जाए. और वो दोनों पूरे टाइम मेरे साथ थे. उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये दोनों नहीं होते तो मैं क्या करती ऐसे. फिर मैंने नेहल पे ऐसे हाथ रखा और हम धीरे धीरे उतर रहे थे.
और शायद मुझे एग्जैक्टली स्टेप्स नहीं पता, बट शायद 900 या 1000 स्टेप्स पे हम बैठे हुए थे। तो एक दीदी थी और एक भैया थे, वो दोनों हम जब चढ़ रहे थे तब हमें बीच में से कहते हैं ना दिखे थे बहुत बार, तो हमें याद थे, बट हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो हम उतर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अकेले मत उतरो ऐसे, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, हुए 6:15 जिस तरह ही कुछ हुआ था, बट सूरज ढल चुका था क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है। तो उन्होंने कहा तुम अकेले मत चलो, हम अकेले आ रहे थे तब भी हमें डर लग रहा था, तो तुम तीनों भी अकेले मत चलो, हमारे साथ साथ चलो। फिर उनको मेरी हालत पता थी, तो उन्होंने कहा कि तू चल पा रही है क्या? मैंने कहा हाँ मैं चल लूँगी ऐसे। तो उन्होंने कहा 1 मिनट हम यहाँ पे रुकते थोड़ी देर, मतलब आराम कर लो, फिर हमारे साथ चलो, ताकि तुम लोग है ना अकेले ना पड़ जाओ और तुम्हें डर ना लगे। और फिर उन्होंने मतलब ऐसे 2-4 बातें बोली, और फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं मुझे उतरना है, मैं थोड़ा मतलब हिम्मत करके उतर जाती हूँ, चाहे जो हो जाए। तो फिर एक यहाँ पे मतलब नेहल थी और दूसरा हाथ मेरा ऐसे उन दोनों के कंधे पे था, और यहाँ पे त्रिशा थी, और मैंने त्रिशा को बोला था तू मेरा हाथ पकड़ के रखो, और मैं बस उतरने लगी। मैं और कुछ नहीं सोच रही, बस मैं फटाफट, उस टाइम मैं लिटरली कहूँ ना मैं होश में भी नहीं थी। मैं जब उतर रही होती थी ना, मेरा पूरा माइंड शट डाउन पे मोड पे था, मैं बस उतर रही थी। फिर सडनली वो जो वहाँ पे रुकते ना, मैं रुकने के मैं सीधे धड़ाम करके बैठ ही जाती, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से बंद हो चुके थे, पूरी बंद। मैं ऐसे खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, मेरे पैर अपने आप बैंड होके मैं बैठ जा रही थी। सब बीच में मुझे देख रहे थे उतर पाएगी क्या, हो पाएगा। मुझे इतना तो था मैं उतरना तो मुझे है ही, और मैं उतरूंगी भी, पर कैसे क्या मुझे नहीं पता था। फिर वो दीदी और भैया, अनु दीदी, सीरियसली मैं आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से मैंने मोटिवेशन इतना अपने अंदर डाला कि चाहे जो हो जाए इतना उतरते हैं एक बार में। और मैं इतना मतलब खुद पे प्रेशर डाल के मैं उतर गई, मतलब 200, फिर 200, फिर 150 करते हुए हम फाइनली उतर गए। और अगर वो दोनों नहीं होते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी हालत क्या होती या फिर कैसे होगी, वो मुझे नहीं पता थी। बट वो दोनों थे और वो दीदी थी, जिनकी वजह से मैंने इतना अपने खुद पे प्रेशर डाला कि नहीं, क्योंकि हम तीनों अकेले थे, तो मुझे पता था कि ऑफ कोर्स डर लगने वाला चीज़ थी, क्योंकि सारा अंधेरा था, कोई नहीं था हमारे अलावा। और वो दोनों जब आए ना, तो ऐसे एक रिलीफ हुआ कि चलो कोई साथ में है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तब खुद पे बहुत प्रेशर डाल के मैं उतर गई। और फिर जब मैं उतरी ना, मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उतर पाऊंगी कि भी नहीं, बट मैं उतर गई। और अनु दीदी, मैं आपकी थैंकफुल रहूँगी पूरे टाइम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सीरियसली दीदी, अगर आप नहीं होती ना उस दिन, तो मुझे नहीं लगता कि उस दिन क्या हुआ होता। और अ लॉट ऑफ थैंक टू त्रिशा एंड नेहल के, जिनके कंधे पे मैं हाथ डाल के चल रही थी, क्योंकि मेरा पूरा कहते हैं ना, मेरी पूरी बॉडी का वेट, मेरे पूरा मतलब सिस्टम, मैं उन्हीं पे डिपेंड थी। मैं तो होश में ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं होश में ही नहीं थी। मैं उन दोनों की वजह से ही मतलब यहाँ तक मैं पहुँच पाई थी। और फिर बीच में हम जब रुके तब हम सबने थोड़ी बातें की थी, फिर हम फाइनली उतर गए। वहाँ से रिक्शा खड़ी थी, तो रिक्शा वाले को हमने पूछा कि हमें सीधा मतलब हमारी हॉस्टल तक ले जाओ। फिर पहले उन्होंने 500 बोला, फिर मैंने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, आप ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, 350 में तीनों को ले जाएंगे। फिर उस पर हमने डन किया और हम बस आ गए हमारी हॉस्टल। और मैं चल नहीं पा रही हूँ, आज दूसरा दिन है, मतलब परसों उतरे थे गिरनार और आज दूसरा दिन है। मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ ना, मैं मतलब सीढ़ियाँ उतरने का तो सवाल ही नहीं आता है। कोई नहीं, होता है, गिरनार चढ़ के आए हो और इतना ना सह पाओ तो कैसे चलेगा, वो तो चलता है। बट जो गिरनार की पूरी जर्नी थी ना, वो एक्साइटमेंट से शुरू होके मोटिवेशन पे जाके, पीस पे जाके, और थोड़ा मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, देन स्ट्रगल, देन कहते हैं ना लूज ऑफ होप, कि कोई होप ही नहीं बची थी। वहाँ से पूरी होपफुलनेस और सबकी काइंडनेस की वजह से मेरी गिरनार की पूरी जर्नी मतलब ख़त्म हुई है। और मैं सबको, जो भी मुझे मिले बीच में गिरनार पे, जो मुझे नहीं जानते थे, जिन्होंने मुझे पानी ऑफर किया था, जिन्होंने मेरे साथ इतनी बातें की थी, जिन्होंने मोटिवेट किया था, जिन्होंने बोला था अरे इतना तो चल ही लोगे, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सीरियसली थैंक्स अ लॉट, कि आप लोगों की वजह से मेरी गिरनार की जर्नी इतनी स्पेशल है कि मैं पूरे लाइफ टाइम इसे नहीं भूल पाऊँगी। ये मेरे लिए द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी एवर है, कि जो मेरा सपना था
वो सपना मैंने पूरा किया, और वो सपना है ना, और वो सपना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पूरा हुआ है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मैं सबकी वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि उन सब से मेरी रैंडमली बात हो रही थी, तो उस टाइम पे फ़ोन मेरे हाथ में ही नहीं होता था। हम बस ऐसे बैठे हुए थकान की वजह से, और कोई आ रहा है, बात कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो ऐसी कोई वीडियो मैं बना नहीं पा रही। मैंने सिर्फ कहते हैं ना, जब हम बीच में फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे तब मैंने जो वीडियो बनाई थी वही है। पर उन सबको मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक्स अ लॉट कि मेरी गिरनार की जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कंप्लीट हुई, मेरा सपना आप लोगों की वजह से कंप्लीट हुआ। और अनुदी, आपके लिए द मोस्ट हार्टफुल थैंक्स कि आपकी वजह से मैंने इतना मोटिवेशन लिया है। सो लव यू। और मेरी गिरनार की जर्नी फाइनली ख़त्म हुई। जो मैंने सोचा था, जो मैं सोच रही थी, जो मुझे रियलिटी चेक मिला, और जो मैं अभी फील कर रही हूँ, वो सब इस एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। और इस एक्सपीरियंस को मैं पूरे ज़िंदगी नहीं भूलना चाहती क्योंकि ये इतना स्पेशल है मेरे लिए। सो थैंक यू। और मेरी गिरनार की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस, मुझे पूरा सुनने के लिए थैंक यू गाइस।